बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कंटेंट राइटिंग कोर्स का 5th लेक्चर होने जा रहा है और आज का लेक्चर इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि आज के लेक्चर के बाद वो लोग जो एक अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो SEO बेस्ड कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो कि आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे, वो इंशाल्लाह इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे अगर वो कीवर्ड्स को अपने माइंड ट्रिक से बनाना सीख लें। इसके अलावा हम थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स और कुछ बताएंगे इस तरह के टूल्स वगैरह जिनके यूज़ करके आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो चलिए एक लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के कोर्स के आउटलाइन में शामिल है, सबसे पहले आप कंप्लीट गाइड ऑन कंटेंट SEO। सेकंड पे है अ कंप्लीट गाइड ऑन वेरियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। थर्ड पे है हाउ टू कीप अ चेक ऑन प्लेजरिज्म, रीशेपिंग एंड चेकिंग टूल। चेकिंग और रीचेकिंग भी इसके साथ लगा लें कि एक दफ़ा चेकिंग और सेकंड रीचेकिंग टूल्स भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे कंप्लीट गाइड ऑन कंटेंट SEO की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक इंटरनेट से एक आर्टिकल उठा के उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक हो क्या? यहाँ पे मेरे सामने एक दुनिया न्यूज़ का आर्टिकल है, हुकूमत के 3.5 साल कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। ये मैंने ये सारा न्यूज़ उठाई है और इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है सारा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसका टाइटल चेंज कर देना है उसको इसके बजाय के महंगाई आसमानों से बातें करने लगी के बजाय आपने कर देना है हुकूमती कारकर्दगी, 3.5 साल हुकूमती कारकर्दगी और महंगाई की सूरत हाल, या इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब जो पहली लाइन है, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत के 3.5 साल के दौरान महंगाई में होशरबा इजाफा देखने में आया, दूध, चीनी, आटा, दाल की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। तो आपने इस लाइन को कुछ इस तरह से चेंज कर दें कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ PTI गवर्नमेंट के 3 साल के दौरान
महंगाई में गिरां कर इजाफ़ा हुआ, जिसमें अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ आटा, दूध, दालचीनी, आटा, दूध, दाल तो मैंने खुर्दोनोश में कर लिया है, वगैरह की कीमतें माजी के मुकाबले में तकरीबन 50 गुना तक बढ़ गई, या फिर 50 से नहीं, तकरीबन 60 गुना तक बढ़ी हैं। इतने तो है, हाँ, तकरीबन 60 गुना बढ़ी हैं। जो गवर्नमेंट ने, एक जस्ट अ मिनट, मेरा ख्याल है यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि कितनी बड़ी हैं। यस, हाँ, 60% तक इजाफा हो गया। अच्छा, कुछ इस तरह। अब आपने पहली लाइन में जो है वो 2 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। 2 कीवर्ड्स, एक तो हो गया 3 इयर्स। अच्छा, जब आप उर्दू में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने इंग्लिश में भी कीवर्ड यूज़ करना है, उर्दू में भी। जब आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ इंग्लिश में ही यूज़ करना है। इसमें मैंने 2 कीवर्ड्स पहली लाइन में ऐड किए हैं, 3 इयर्स गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और महंगाई, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि 3 साल की गवर्नमेंट परफॉर्मेंस क्या थी, और लोग चेक करना चाहते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी पाकिस्तान में, महंगाई की सूरत हाल। एक दूसरा कीवर्ड आप कर लें कि पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल, और सेकंड लाइन पे एक ही कीवर्ड होगा, और वो होगा हुकूमती कारकर्दगी, क्योंकि ये टाइटल पे भी है। और सेकंड लाइन पे आपने ये जब आपने लिखेंगे कीमतों में इतने फ़ीसद इजाफ़ा हुआ, तो इसके साथ ही आप लाइन लगा दें कि तो इस हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, ठीक है। क्योंकि ये कीवर्ड भी लाजमी है, टाइटल में आया हुआ है, तो हमने इसको भी करना है। हो गया हुकूमती कारकर्दगी। ओके, अब इसके बाद हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा, इसके अंदर हमने मज़ीद 1 या 2 कीवर्ड्स ऐड करने हैं, 1 या फिर 1 से 2 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। वो कीवर्ड्स आपने कहाँ से सर्च करने हैं? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे सर्चिंग टूल्स हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं। और एक कीवर्ड टूल है UA, इसका है ये मैंने आप कीवर्ड टूल UA के हिसाब से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल के नाम आप पॉलिटिक्स कॉलम लिख लें, क्योंकि हम कॉलम लिख रहे हैं। ओ सॉरी, CU पॉलिटिक्स कॉलम के नाम से जो है आपके पास, यहाँ पे ये नहीं दे रहा, पॉलिटिक्स, ये अगेन मैंने इसको किया है। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा पॉलिटिक्स पाकिस्तान, पॉलिटिक्स लेटेस्ट, पाकिस्तान पॉलिटिक्स अपडेट, पॉलिटिक्स फ़नी। लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स न्यूज़ को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एस्ट्रोलॉजी को, करंट अफेयर्स को। ये यहाँ पे जो है ये चीज़ें सर्च की जा रही हैं। तो आपने इस सर्चिंग के अकॉर्डिंग जो है अपना एक आगे लाइन ऐड करनी है। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इसके बाद आप आसमान से बातें करने लगी के बाद लिखेंगे कि कितनी महंगाई आई है, ये हम आपके वीडियो में बताएंगे। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें आप बताएंगे कि आज हम महंगाई की फ़िगर आउट करने जा रहे हैं कि 3 साल पहले कितनी कीमतें थी और 3 साल बाद कितनी कीमतें हैं। इसके बाद का पैराग्राफ है कि इसके बाद कोरोना सिनेरियो का आप लिखेंगे यहाँ पे, तो वो बिल्कुल एक लाइन
लिखी हुई है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल वाइज कर लेंगे कि कोरोना को, पूरी दुनिया को कोविड-19 वायरस का सामना करना पड़ा है। तो इसमें आलमी मंडी है, तो आप लिख रहे हैं आलमी मार्केट में अजनास और पेट्रोलियम है ना, अजनास को आप काट दें, उसने आप इस तरह से लिखें कि आलमी मार्केट में जैसे ही पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है अशिया, खाने पीने की अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में भी इजाफ़ा रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद जब आपने एक ब्लॉग लिखना है, अगर आपने ब्लॉग लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं तो एक ग्राफ इसमें ऐड कर लें, इसके वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट पे जाके बिफ़ोर पीटीआई और आफ्टर पीटीआई, यानी कि पीटीआई से पहले की कीमतें यहाँ लिख लें, यहाँ से लिख लें आप पीटीआई के बाद की कीमतें, यहाँ पे आप ये सारा लिख लें, क्योंकि हमने अपने वो जो दुनिया न्यूज़ के आर्टिकल से उठाई हैं। चीनी की कीमत 56 थी, यहाँ पे आपने 56 लिख दें और फिर जो अब मौजूद है 95 लिख दें। अच्छा, यहाँ से, और अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये सारी कीमतें आप इस तरह से लिख दें कि अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपने ये सारा कुछ बोलना है। अब ये आखिरी लाइन देखें, आखिरी लाइन है कि माहिरीन के मुताबिक रुपये की कदर के बायस आइंदा आने वाले दिनों में अशिया खुर्दनोश समेत पेट्रोलियम की कीमतों की मज़ीद इजाफे का खदशा है। तो ये मज़ीद इजाफे का खदशा, आप यहाँ से ये चीज़ क्लिक करें कि ये उसने कहा क्यों है। दरअसल ये गवर्नमेंट का अपना प्लान है कि वो क्या कर रही है, वो ये अशिया खुर्दनोश में मज़ीद इजाफ़ा करे, यानी कि अब महंगाई आने वाली है, वो उसने पेट्रोलियम के मसनूआत के ऊपर ब्लेम डाल के तो आपको मेंटली प्रिपेयर किया है। अब इस चीज़ को आप स्क्रिप्ट में किस तरह से ऐड करते हो ये तो आपकी महारत पे डिपेंड करता है। मैं अगर होती तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती कि आप ये जो रिकॉर्ड कीमतें हमने अभी की बताई हैं जो कि पीटीआई के बाद की हैं, आप इन कीमतों को नोट आउट कर लें और आज की इन कीमतों को अगले 3 माह की कीमतों से कंपेयर करके देखें तो आप देखेंगे कि महंगाई की मिक़दार में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और महंगाई की परसेंटेज इतनी बढ़ गई है। तो इस हवाले से मौजूदा हम पिछली हुकूमत पर तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा हुकूमत संभालने के बाद से ये कीमतों में इजाफ़ा देखा जाएगा या कीमतों में इजाफ़ा देखा ज़रूर जाएगा। और ये हुकूमत का प्लान है, जाहिर सी बात है ये शोर हुकूमत है। और अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ तो ये लिखूँगी, अगर मैं आर्टिकल लिख रही हूँ तो मैं आर्टिकल में बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत रैपर में लपेट के और क्लेम करूँगी। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट हमें बताता है कि हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना है। जिस भी क्लाइंट ने हमें जो आर्टिकल दिया होता है तो वही हमें बताता है कि हमने किसके अगेंस्ट लिखना है और किसकी फेवर में लिखना है। तो फिर आप ख़ुद ही जान दीजिए कि आपने किसके अगेंस्ट लिखना है, किसके। इस लाइन को के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। फिर इसके बाद एक कंक्लूजन अपनी तरफ से आपने डाल के तो स्क्रिप्ट और आर्टिकल का एंड कर देना है। और एंड वाली लाइन में भी आपके 2 कीवर्ड्स आने चाहिए। लास्ट लाइन में आपके कितने कीवर्ड्स आने चाहिए? 2। लास्ट लाइन में 2 कीवर्ड्स आने चाहिए। अब यही कीवर्ड्स के लिंक आपने ऑफ पेज के साथ, अगर आपका अपना ब्लॉग है तो आपने ऑफ पेज एसईओ करनी है तो उसके साथ आपने इसको लिंक कर देना है। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने आपको आज बतानी थी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि वेरियस स्टाइल ऑफ राइटिंग में आप किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जानने कि लिखने की जो महारत है वो मश्क से पैदा होती है। और सबसे पहले आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आप किस मकसद के लिख रहे हैं और किस तरह से आप जो लिख रहे हैं उसको एक मुसर तहरीर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डायरी लिखना मज़मून लिखने से बिल्कुल डिफरेंट है। तहकीक या रिपोर्ट का जो मकसद है, जो उसके अंदाज़ और अज्जा हैं वो डिफरेंट है। दूसरी तरफ कहानी लिखना जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। जितनी अच्छी तरह से अब आप अपने हाथ में काम को समझ सकेंगे आपकी तहरीर उतनी ही कामयाब होगी। अब तहरीर किस तरह से कामयाब होगी? तहरीर लिखने की लाजमी आदत अपनाएं और लिखने के लिए लाजमी आदत अपनाने से शुरुआत करें। अब ने करना ये है कि लिखने का एक शेड्यूल बना लें और रोज़ाना की बुनियाद पर लिखें। ख्वाह वो आप 1 घंटा लिखें या फिर सिर्फ 15 मिनट लिखें, मगर रोज़ाना लिखें।
अगर आपको कोई राइटर बहुत पसंद है, आपको उसकी तहरीर का अंदाज़ पसंद है, तो आप इस बात को नोट करें, फिर इस बात को अपनाने की कोशिश करें जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। जितना ज़्यादा हो सके बुक्स पढ़ें और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़े तहरीर ढूँढें कि फ़लाँ बंदा किस तरह से लिखता है, उसका स्टाइल कैसा है, मैं उस स्टाइल में किस तरह से लिख सकता हूँ। और इसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी में आप इजाफ़ा करें। डेली आपने वोकेबलरी के कम अज़ कम 5 न्यू वर्ड्स सर्च करके आपने उसको सीखना है। जो आपने पढ़ना शुरू किया है उसको ख़त्म करें, किसी चीज़ को दरमियान में नहीं छोड़ना, यानी कि जो आप चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रही हैं उसको एंड पे लेके जाएं। जो बुरी आदत जो है वो एक राइटर अपना सकता है, उसमें ये एक चीज़ यही है कि आप एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उसको मिड में छोड़ दें। जो बंदा ये एक चीज़ को मिड में छोड़ देता है समझे कि वो कामयाब नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो आपने लिखा है वो दूसरों को दिखाएं, और जो आप पे जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आपने नेगेटिव वे में नहीं लेना, आपने उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है और अपनी गलतियों को फिर उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ एक राइटर के तौर पे आपके लिए कवायद, औकाफ, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह, वोकेबलरी के साथ आपके नोन, प्रोनाउंस वगैरह को समझना इतना ही ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी को अपना वर्क दिखाने से पहले उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, इसी तरह से आपने ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सुजेस्ट करूँगी कि हमेशा एक पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करें। जो आप एक वर्ड लिख रहे हैं तो आप उसको अपने माइंड में रख के तो सोचें कि इस तरह का मिलता जुलता इससे ज़्यादा पावरफुल वर्ड कौन सा है। गूगल पे जाके तो आप अल्फाज मुतरादिफ होंगे, वहाँ पे अल्फाज मुतरादिफ ढूंढना लिखें आप सर्च वर्ड एंड मीनिंग्स, या फिर अल्फाज मुतरादिफ उर्दू में ही आप लिख लें तो वो उसके आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स आप लिख लें तो आपको अल्टरनेटिव एक वर्ड का मिल जाएगा वहाँ से। और अच्छी तहरीर के लिए जो है आपका सबसे पहले तो एक वाज़िया नुक्ता नज़र होना चाहिए, आपके पास माइंड में एक पूरा सेटअप होना चाहिए कि आप उस सेटअप आपने माइंड में एक पूरी एक फ़िल्म चल रही हो कि जो मैं लिखने जा रही हूँ वो सारी चीज़ दिमाग में हो, जब आप लिखने बैठे हैं तो वो दिमाग से सीधी कलम पे उतरे, ठीक है। और एक चीज़ कि अपने वर्ड्स को बार बार नहीं दोहराना, जो भी आपने लिखना है उसमें कोशिश करनी है कि एक वर्ड जो आप यूज़ कर चुके हैं उसको दोबारा ना यूज़ करें। और अच्छी तहरीर जो होती है वो सीधी और सादा होती है। इवन कि जब ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए लिखी जाती है वो तहरीर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी हो सकती है। और साफ़ और मखसूस इस्तेमाल वर्ड्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ कि आपने जो भी लिखा है एंड पे पढ़ना है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसमें कुछ चेंज कर लें, क्योंकि जो एक तहरीर होती है वो हमेशा, अब मेरी क्या आदत है कि मैं अगर एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ तो मैं उसको मॉडिफाई करती जाती हूँ। वो मेरी तहरीर जब मैं बिल्कुल चेंज हो जाती है, जब फिर मैं उसे दूसरी दफ़ा पढ़ने लगती हूँ फिर मैं उसे मॉडिफाई करना शुरू कर देती हूँ, मैं फिर उसको तीसरी दफ़ा फिर पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यानी कि आपके पास चेंज करने की गुंजाइश हमेशा से मौजूद रहती है। ये नहीं है कि आप पर बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, कि आपने एक दफ़ा लिखा है आपने उसे पढ़ा भी नहीं है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। आप जब तक आप इस चीज़ की आदत नहीं डालोगे कि बार बार पढ़ना है मैंने अपनी तहरीर को, तब तक आप तहरीर का वो सही हक़ अदा नहीं कर सकोगे। और इसके साथ साथ आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपके अंदाज़े तहरीर और बनावट के बारे में, आपके बारे में इसमें आप में नॉलेज में इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ डाइजेस्ट, न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स वगैरह जो आपके फेवरेट ब्लॉगर्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़ने हैं, ताकि इससे आपको मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन कब मिलती है? हमेशा दूसरों को देख के मिलती है। तो कोशिश